और इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा गुरुवार को मेरठ से होते हुए बुलंदशहर के खुर्जा पहुंची। खुर्जा में जेवर अड्डे स्थित वाल्मीकि चौक पर हजारों कार्यकर्ताओं ने यात्रा को जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जेसीबी से पुष्प वर्षा भी की गई। यात्रा में यूपी प्रभारी धीरज गुर्जर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल शामिल रहे। धीरज गुर्जर ने मोदी सरकार पर किसान और नौजवान को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में रोजगार और किसानों की स्थिति खराब है। वहीं उदय भानु ने 2027 चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि युवा और किसान भाजपा से धोखा का बदला लेंगे। राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि भाजपा का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है और लोकतंत्र का मजबूत करने के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। जवानों और किसानों को न्याय दिलाने के लिए युवा कांग्रेस के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला जी ने जो यात्रा रखी है, उस यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं और प्रदीप नरवाल जी यहां पर आए हैं। और हमारे बीच में कश्मीर की धरती से आने वाले वो शेर जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में नरेंद्र मोदी के कारनामों को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए अपने जीवन को जेल के अंदर झोंक दिया, ऐसे हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी भी हमारे साथ हैं। मैं यहाँ के कांग्रेस के साथियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप किसानों और जवानों का हक मार के ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बने रह जाएंगे, तो आने वाले समय में हम लोग आपकी इस गलतफहमी को बाहर निकाल देंगे। मैं यूथ कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के किसान और युवाओं को एक करके यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर के जो हुंकार भर रही है, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ में खड़ी हुई है। भैया हेलो, क्या कर रहे हैं? पश्चिमी बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर जो तानाशाही अपनाने का और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके उनके माध्यम से सत्ता पर काबिज होने का जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, इनका मैल धसना स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में बीजेपी की 1 सीट आई है, और अगर वोट चोरी नहीं करी होती तो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाती। और केरलम ने हमने सरकार बनाई है। आने वाले 2029 के चुनावों के अंदर इस देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और इसकी शुरुआत हम 2027 में उत्तर प्रदेश से करेंगे। इसका चुनाव है, क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के सम्मान्य और अभिन्न अंग अखिलेश यादव जी हैं, और बाकी इसके बारे में आने वाले समय में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। जो है आज रैली का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य रहेगा इसके आने वाले समय में? देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस किसान नौजवान बचाओ यात्रा यूपी वेस्ट में कर रही है और काफी दिनों से ये यात्रा चल रही है। मैं अपने यूथ कांग्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हिम्मत और हौसला उन्होंने दिखाया ये यात्रा शुरू करने का। और ये बताता है कि युवा कांग्रेस यूपी के लोग जिनके साथ लगातार मार पड़ रही है डबल इंजन की सरकार से, बीजेपी की सरकार जो यूपी में और केंद्र में है, उन इश्यूज को जो दबा रही है ये बीजेपी, उनको उठाने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है। और वो दिन दूर नहीं, जब इलेक्शन यूपी में आएगा, यही लोग जिनके वोट से बीजेपी ने सरकार बनाई और उनको लूटने का, उनको दबाने का काम किया है, यही लोग बदलाव करेंगे और फिर से यूपी में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, केंद्र में कांग्रेस सरकार की सरकार बनेगी। और ये बदलाव है, और यही कारण है जिस तरह से धीरज जी भी कह रहे थे कि वो इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्यों है, इन बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जानती है अपने दम पर वो इलेक्शन नहीं जीत सकती, वो हर दिन कमजोर होती जा रही है। इसलिए चीटिंग करना, धोखा देना, इलेक्शन कमीशन ईडी यूज करना उसकी आदत बन गई है। लेकिन 29 में जो लहराव आएगा, जो हवा आएगी, जो बदलाव आएगा, ऐसी और 10 बैसाखियां बीजेपी इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस बदलाव के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा, 10 सीटें भी नहीं ले पाएंगे।
यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। 2027 में अच्छी सरकार बनेगी, मुझे लगता है बदलाव होने जा रहा है और उससे भी बेहतर 2029 में ऐसा बदलाव होगा, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं और पूरी दुनिया में ये जो राइट विंग है, ये जो एक्सट्रीम लोग हैं जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांट कर वोट लेते हैं, सरकारें लेते हैं, उनका अंत अब शुरू हो चुका है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। सबका किसी परिवर्तन में जो हमारा मीडिया होता है उसकी अहम भूमिका होती है। पत्रकार बंधु, जो भी इस भ्रष्टाचारी सरकार के विरुद्ध आंदोलन होता है, रैली होती है, जनसभा होती है, नुक्कड़ बैठक होती है, उनको अच्छी तरह से अखबार में प्रचारित और प्रसारित करने की कृपा करेंगे, जिससे देश की जनता को देश के बनाना है। आप सबने जो मेहनत करी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस मैं निवेदन कर रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो नारे लगाएंगे किसानों के लगाएंगे, किसान और युवा के नारे लगाएंगे। मैं इस यात्रा में हाँ जी मैं बस सबका धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय धीरज गुज्जर जी का, हमारे यूथ कांग्रेस के बहुत ही जुझारू नौजवान युवा अध्यक्ष जो कि अभी जेल यात्रा भी करके आए हैं एआई समिट के बाद, और मैं पूरी यूथ कांग्रेस टीम को बधाई देता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते कि आप लोग जो बीड़ा उठा के चले, हम लोग आपके साथ में हैं। और से मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे भी एक बार जोरदार तालियों से यूपी के प्रभारी हमारे राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर जी का जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। हमारे भी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उदयवान सिंह जी पहली बार बुलंद चढ़ाए, उनका भी पूरी कांग्रेस युवा कांग्रेस की हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव मैं नतमस्तक होकर इसको प्रणाम करता हूं, आप सबको आदाब करता हूं और प्रणाम करता हूं। हम एक किसान नौजवान यात्रा लेकर 1 तारीख से लेकर सहारनपुर से चले हैं और जिसका प्रारंभ हमने बहुत ही आप लोगों के, सब लोगों के आशीर्वाद से, हम नौजवान और किसानों के साथ, जैसे यहाँ पर खलील नंबरदार जी, यहाँ पर उदयवीर जी मंत्री जी हमारे संग में, और हमारे संग में चोकर साहब, इन सबसे पहले यात्रा प्रारंभ करने के लिए हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार के कारण आज समाप्त होने वाली है। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। मैं आदरणीय